मेरा आज का विषय है भारतीय दर्शन, जो जीवन दर्शन का सार बताएगा और ये ज्ञान से आत्म साक्षात्कार की यात्रा होगी। उम्मीद करता हूं यात्रा हम सबकी सुगम और सुखमय होगी। पहला प्रश्न आता है, भारतीय दर्शन के बारे में जानना ही क्यों है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भारत सरकार ने इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन मैनेजमेंट थॉट्स, इन विषयों को विशेष रूप से जो उच्च स्तरीय शिक्षाएं हैं जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर आते हैं, उनमें इन विषयों को डालने के लिए विशेष प्रबंध किया है। उसकी आवश्यकता क्यों है, आज हम उनका थोड़ा सा सारगर्भित अनुभव यहाँ पे लेंगे। भारतीय दर्शन केवल अकादमिक या एकेडमिक विषय नहीं है, ये जीवन के गहनतम रहस्यों को पता करने के लिए एक समाधान, एक सॉल्यूशन का भी काम करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ या मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी भारतीय दर्शन देने की एक कुशल और संपूर्ण चेतना के साथ एक व्यवस्था स्थापित करता है। हमारी भारतीय दर्शन की परंपरा बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही रिच है, जिसमें मूलतः 9 भारतीय दर्शन आते हैं। इन 9 भारतीय दर्शनों में 6 आस्तिक दर्शन होते हैं, जिन्हें हम सात्विक दर्शन भी कहते हैं, और 3 नास्तिक दर्शन होते हैं। इनके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। और इन विचारों की अन्वेषण, मतलब रिसर्च, इन विचारों के अन्वेषण से हम एक अधिक सार्थक और संतुलित जीवन व्यतीत करते हैं, जिसे हम आनंद का जीवन कहते हैं, सुख या दुख का जीवन नहीं। किसी भी विषय को जानने के लिए सबसे पहले आवश्यक तत्व है कि उसकी परिभाषा को हम जान लें। भारतीय दर्शन किसी भी विषय को 2 तरीके से परिभाषित करने की प्रबल विवेचना करता है। पहला तरीका है तटस्थ परिभाषा, रूट डेफिनेशन, और दूसरा तरीका है स्वरूप परिभाषा। आपके सामने मैंने एक सेब रख दिया। अगर आप सेब को खा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हाँ ये मीठा है, उसके बाद उस सेब को खाने से आपके शरीर में कुछ स्वास्थ्य लाभ होगा, ये होगी उसकी तटस्थ परिभाषा। और दूर से मैं आपको सेब दिखा रहा हूं, आपको लग रहा है एक अच्छा सुंदर लाल रंग का फल है, ये उसकी स्वरूप परिभाषा हो गई। बड़ा है, छोटा है, किस कलर का है, ये सारी बातें उसकी स्वरूप परिभाषा हो गई। सो भारतीय दर्शन तटस्थ और स्वरूप दोनों परिभाषाओं के प्रॉपर एक अच्छे समागम की रिक्वायरमेंट या उसकी आवश्यकता पर जोर देता है। तटस्थ परिभाषा में हम जो संस्कृत में शब्द देख रहे हैं, इन वाक्यों को देख रहे हैं, उसको हम पढ़ते हैं दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम। जिसके द्वारा देखा जाए या देखा जा सके उसे ही हम दर्शन कहते हैं। यहां पे अब देखा जा सके जिसके द्वारा, इसकी जो परिभाषा है बहुत व्यापक है। सूक्ष्मतम स्तर पे अगर मैं आपको बताऊं तो हम कैसे देखते हैं, अपने इन चर्म चक्षुओं या आंखों से देखते हैं। भारतीय दर्शन जब इस बात को बोलता है तो वो और विराट स्वरूप में इस बात को बताने की आवश्यकता पर जोर देता है। पहली बात तो जिसके द्वारा देखा जा सके वही दर्शन है। बट वास्तव में क्या है, इस दर्शन में हम एक गहरी अंतर्दृष्टि और समझ की बात कर रहे हैं। अंतर्मन में सिर्फ बाहरी स्वरूप नहीं, आंतरिक आवरण को भी अगर हम देख पाए, इस विषय की जो समझ हमें दे सके, वो दर्शन भारतीय दर्शन होता है। इस दर्शन के देखने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के लिए किया है, वो शब्द थे, अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। आंतरिक साक्षात्कार के लिए या सूक्ष्म साक्षात्कार के लिए जिन दिव्य नेत्रों की आवश्यकता होती है, उन नेत्रों को हम दिव्य दृष्टि नेत्र कहते हैं। अब ये क्यों चाहिए? क्योंकि इन दिव्य दृष्टि नेत्रों से हम जीवन के अनुकूल और प्रतिकूल क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, उनको समझने में हमें आवश्यकता मिलती है। एक मैं उदाहरण अगर लूं, मनुष्य के अलावा अगर कोई दूसरा जीव लें, मान लीजिए शेर। शेर शिकार करता है कब? जब उसकी भूख उसको लगती है। सेब को अगर भूख नहीं लगी है तो शेर शिकार करने नहीं जाता है। पेट की भूख अर्थात क्षुधा की शांति के लिए ही शेर शिकार करता है। शिकार के बाद भी अगर शिकार बड़ा है, छोटा है, जैसा भी है, अगर उसकी क्षुधा शांत हो गई तो बाकी बचे शिकार को वो छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि वह बहुत स्वादिष्ट है, आओ पूरा खा जाएं। पेट भर चुका है, बात खत्म। बाकी बचा हुआ शिकार वो छोड़ देता है। कभी दूसरे जंतु खा लेते हैं, कभी कोई नहीं खाता है। शेर ये भी नहीं सोचता है ये वाला इस बार बहुत स्वादिष्ट था, आओ 4-5 पैल इसे और मार के रख लेते हैं, कल को फिर भूख लगेगी तो ये काम आ जाएंगे। शेर ये भी नहीं करता है।
जब जितनी आवश्यकता, जिस बात की आवश्यकता, तब उतनी और वो काम, बस। ये हिंसात्मक प्रवृत्ति भी प्रकृति के अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि शेर एक हिंसक प्राणी माना गया है, वो मांसाहार ही कर सकता है। मनुष्यों के केस में क्या है, हमारे और आपके केस में, हम कभी भी खा सकते हैं। प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या, अर्धरात्रि के बाद जो अगली सुबह हो जाती है उसमें रात के 2 बजे, जो कि प्रकृति के प्रतिकूल है। खाना प्रतिकूल नहीं है, लेकिन खाने का समय, उसके बाद जब खाया तो कितना खा लिया, उसकी कोई एक सीमा रेखा या मर्यादा हम निर्धारित नहीं करते हैं। इसके लिए खाना एक प्रतिकूल विषय नहीं है, लेकिन कब, कितना और क्या खाया जाए, अगर ये निर्धारित हो सके प्रकृति के अनुकूल, तो ये हो गया अनुकूल। अन्यथा ये धर्म के प्रतिकूल आचरण माना जाएगा। दिव्य दृष्टि, ये बहुत ही सांकेतिक उदाहरण मैंने आपको दिया है। धर्म के अनुकूल आचरण बहुत ही वृहद स्तर पे, बहुत ही व्यापक स्तर पे होता है। इस उदाहरण से शायद आपको बात समझ में आई होगी कि अनुकूल और प्रतिकूल की विवेचना हम इनके शब्दों के माध्यम से यहाँ पे करना चाह रहे हैं। दिव्य दृष्टि हमें धर्म के अनुकूल जीवन जीने और धर्म के प्रतिकूल रास्तों से बचने की समझ देती है। समझ के बाद क्रियान्वयन हमें ही करना है। कई बातों का अच्छी समझ हमें होती है, लेकिन जब क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन की बात आती है, तो कई बार हम पथभ्रष्ट या दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। दिव्य दृष्टि से अगर हम जीवन को प्रतिकूल परिस्थिति में ले जाते हैं, तो यहाँ पे जीवन में दुखों का आगमन होता है, क्योंकि हम प्रकृति के अनुरूप बर्ताव नहीं कर रहे हैं। दुख कई बार कई तरीके से हमारे जीवन में आते हैं। भारतीय दर्शनों ने उन्हें 3 विशेष प्रकार से परिभाषित किया है। उनमें से एक है आदि भौतिक दुख, दूसरा आदि दैविक दुख और तीसरा आध्यात्मिक दुख। आदि दैहिक दुख अर्थात अच्छी दिनचर्या नहीं होने से बुखार आ गया, खांसी आ गई, आप उसके लिए अस्पताल गए, वहां से दवाइयां ली, ठीक कर लिया। आदि भौतिक दुख बहुत ही सूक्ष्म स्तर, छोटे स्तर पे हैं, और इनके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हैं। कुछ बड़े भी हो जाते हैं, आज नहीं तो कल वो ठीक हो सकते हैं। ये हुए आदि भौतिक दुख। दूसरे दुख के प्रकार में आता है आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख जिसमें आपका संपूर्ण नियंत्रण नहीं है। कभी भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया, कोई भी दूसरी दैवी आपदा आ गई। हिमाचल में हमने देखा बादल फट गए, अचानक से ढेर सारा पानी आ गया और एक गांव पूरा बह गया। इनको हम आदि दैविक दुखों के अंदर मिलाते हैं। इन दुखों पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी आजकल विज्ञान के माध्यम से और थोड़ी सुनियोजित तरीके से अगर हम प्रबंध करें तो कुछ हद तक हम इनसे बच सकते हैं। जैसे कि अगर भूकंप की बात है तो हम उन क्षेत्रों में अपना घर बनाए जहाँ पे भूकंप बहुत अधिक नहीं आते हैं। पहाड़ों के शिखर पे या फिर हिल टॉप व्यू के नाम पे हम उस जगह अपने घर बनाना अवॉइड कर सकते हैं, बट ये भी एक सीमित मर्यादा तक ही हो सकता है। अब ज्यादातर केसेस में हम आदि दैविक दुखों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तीसरा है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख जैसे मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया और ईश्वर न करे एक पांव आपके अब नहीं है। ये दैहिक दुखों से, आदि भौतिक दुखों से ये अलग हैं, क्योंकि पैर नहीं हो पाना, एक्सीडेंट हो जाना आदि भौतिक दुख है, लेकिन अब पैर नहीं है, कट गया। अब उससे जो जीवन के अंत तक आपके पास एक अनुभव, एक एहसास हो गया कि मेरा एक पैर अब नहीं है, वो एहसास आध्यात्मिक दुख में आता है। दूसरा उदाहरण अगर मैं लूं, आपका कोई नजदीकी साथी किसी कारणवश अब आपके साथ नहीं है, तो उसके अनुपस्थिति की जो वेदना है, वो जो दुख है, ये भी आध्यात्मिक दुख के सीमा रेखा में आता है। इन दुखों से बचने के तरीके क्या हैं? भारतीय दर्शन इन दुखों से बचने के लिए 4 पुरुषार्थ करने की वकालत करता है। पुरुषार्थ मतलब पुरुष का अर्थ, पुरुष मतलब परमात्मा का अंश से हम कहते हैं, परमात्मा का जो अंश है, यानी कि आप और मैं, अगर अर्थपूर्ण जीवन के लिए कुछ कार्य करें उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। इस पुरुषार्थ को 4 बड़े वर्गों में विभक्त किया गया है, जिन्हें हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। धर्म और अर्थ हमें यह बताते हैं कि किस तरीके का आचरण हमें करना चाहिए और वो आचरण से आपके जीवन में क्या उपयोगी संसाधन, आपके जीवन में किन उपयोगी संसाधनों की आवश्यकता होगी।
धर्म हो गया जो कार्य आपको करने चाहिए, अर्थ हो गया उन कार्यों को करने के लिए किन रिसोर्सेस की, किन संसाधनों की आवश्यकता आपको होगी। ये कार्य क्यों करते हैं और संसाधन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जीवन में हमें काम चाहिए, अर्थात कोई इच्छा शक्ति है जिसे पूरा करना है, कोई चेष्टा है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति आप करना चाह रहे हैं। सो धर्म और अर्थ के माध्यम से आप काम अर्थात अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, आपको सुख की अनुभूति होती है। लेकिन ये ऐसे सुख जो धर्म, अर्थ और काम के माध्यम से मिलते हैं, ये क्षणिक सुख या सीमित सुख होते हैं। इन्हें हम अनित्य सुख कहते हैं। अनित्य सुख जो कुछ समय के लिए हो, इनको लौकिक, इस लोक के सुख कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे। और ये सुख जब भी आते हैं साथ में दुखों को लेकर आते हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण लूं कि अगर आपको अपने जीवन के गृहस्थ आश्रम में मान लीजिए एक घर की आवश्यकता है, 2 कमरों का एक घर चाहिए, 2 BHK आपको मिल गया। आपने यत्न किया धर्म और अर्थ के माध्यम से, आपकी इच्छा की पूर्ति, काम की पूर्ति, आपको एक 2 कमरे का घर मिल गया। उस घर में आप 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे और आपका मन करेगा एक 3 कमरों का घर होता तो और अच्छा होता। फिर कुछ समय बाद एक गाड़ी रखने की जगह होती, गाड़ी 4 पहिया वाहन होते तो और अच्छा होता। अर्थात ये जो सांसारिक सुख हैं, लौकिक सुख हैं, ये सुख तो हैं, बट इनकी उपस्थिति कुछ समय तक रहती है। उसके बाद हम चाहते हैं इनकी उपस्थिति में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, तो हम सुखी हैं। कभी कभी वृद्धि नहीं होती है या उस वृद्धि के न होने का डर होता है, वो डर हमें दुख भी देता है। तो ये लौकिक सुख ऐसे हैं जो साथ में दुखों को लेके चलते हैं, क्योंकि ये सुख ऐसे हैं कि आप मिले हो अब बढ़ते रहो, या अगर नहीं बढ़ रहे हो तो कम से कम बने रहो। तो कम से कम बने रहो, साथ में एक दुख देता है कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये सुख चला ना जाए मुझसे, मेरे से दूर ना हो जाए। तो ये सुख संपूर्ण सुख भी नहीं होते हैं, ये अपने साथ में कुछ प्रतिशत दुख को भी साथ में रखते हैं। इसके लिए इन्हें हम अनित्य सुख या लौकिक सुख कहते हैं। सुंदरता भारतीय दर्शन की यह है कि ये बोलता है आप लौकिक सुख लीजिए, बट साथ में आप प्रयत्न करते रहिए सांसारिक सुख के बाहर प्रालौकिक या अलौकिक सुख प्राप्त करने की, जो सुख हमें मिलता है चौथे पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष के माध्यम से। मोक्ष हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देता है। जैन संप्रदाय में हम इसे कैवल्य कहते हैं, बौद्ध में हम इसे निर्वाण प्राप्ति कहते हैं, सनातन में हम इसे मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। मोक्ष हमें सांसारिक बंधनों अर्थात धर्म, अर्थ और काम से विमुक्त होकर किसी भी कार्य के निष्पादन की शिक्षा देता है। इसके लिए इसके माध्यम से जो सुख हमें मिलता है, वो सुख की जगह हम सच्चिद आनंद की कैटेगरी में रखते हैं। सच्चिदानंद सुख की प्राप्ति हम उसे कहते हैं। मूलतः हम उसे आनंद बोलते हैं सुख की जगह, और उस आनंद में संपूर्णता होती है, अर्थात दुख की जो प्रतिशत मात्रा है वो शून्य होती है, नहीं होती है। इसके लिए 4 पुरुषार्थ हमें लौकिक जीवन में रहते हुए, व्यवहारिक जीवन में जीवन व्यतीत करते हुए भी व्यवहारिक जीवन से परे उसके ऊपर उठने की शिक्षा देते हैं। इन 4 पुरुषार्थों का जो पीछे से सपोर्ट है वो 9 भारतीय दर्शनों के माध्यम से होता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, 9 भारतीय दर्शनों में 6 भारतीय दर्शन हैं जो वेद की प्रामाणिकता पे विश्वास करते हैं। वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वो मानते हैं कि जो भी ज्ञान है वेदों के माध्यम से आया है, अब हम उस ज्ञान का विवेचन, अन्वेषण या उसमें जैसे हम कहते हैं PhD करें, उसकी डिटेलिंग करें। उस प्रामाणिकता को मानते हुए जो आधारभूत 6 दर्शन हैं, उनमें पहले आता है सांख्य, दूसरा है योग। सांख्य और योग एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरे नंबर पे आता है न्याय, चौथा है वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक साथ में रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और उसके बाद अंत के 2 हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिन्हें हम मीमांसा और वेदांत भी कहते हैं। न्याय पहला दर्शन जो हमारा सांख्य और योग दर्शन है, ये हमें बताता है कि कैसे प्रकृति और पुरुष अर्थात परमात्मा का अंश जो संपूर्ण चेतना है, वो और एग्जिस्टेंस जो आपको सामने दिख रही है पंच महाभूतों के माध्यम से, वो एक दूसरे से कैसे संलग्न है, दोनों के बीच में कैसे तादात्म्य की स्थापना होती है। इस विषय में जो ज्ञान देने का काम, जो तटस्थ ज्ञान देने का कार्य है, वो सांख्य योग करता है। बस इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा कैसे जाए, उसकी प्रैक्टिकल जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे की जाए, इस बारे में हमें योग दर्शन बताता है। इसके लिए ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक साथ आते हैं। कई बार लोग सांख्य योग भी कह देते हैं, वास्तव में ये सांख्य दर्शन और योग दर्शन 2 अलग दर्शन हैं। जब सांख्य और योग दर्शन से आप प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का
नॉलेज, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब आप व्यवहारिक जीवन में उतर आते हैं। व्यवहारिक जीवन में न्याय और वैशेषिक फिर बात करते हैं। न्याय आपको बताता है कि कैसे तर्क के माध्यम से ज्ञान के स्रोतों के बारे में जाना जाए, प्रमाणों के बारे में जाना जाए। मैं बोलूं कि आप मुझे कहाँ देख रहे हो, तो आपका उत्तर होगा स्टेज के ऊपर, पोडियम के ऊपर। नहीं, आप मुझे अपनी आंखों में देख रहे हो, रेटिना में, और वहां पे भी आप सिर्फ मेरा प्रतिबिंब देख रहे हो। देखने के काम एक्चुअली आपकी आंखें नहीं, आपका मस्तिष्क कर रहा है। इस प्रामाणिकता के साथ जब आप किसी विषय के गूढ़तम रहस्यों को समझते हैं, तो वो समझने का तरीका लॉजिकल है, तर्कपूर्ण है कि नहीं, ये ज्ञान देता है न्याय। ऐसे शब्दों का, ऐसे विषयों का ज्ञान देता है न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन में विशेष परिस्थितियों में वैशेषिक, जो बिल्कुल सूक्ष्मतम स्तर पे जाके ज्ञान देता है, वो देता है वैशेषिक। वैशेषिक एक्चुअली परमाणुवाद मींस जीवन की सूक्ष्मतम इकाई, जो वही विवेचन करती है जो विवेचन हम बड़े होकर के करते हैं, जिनके गुण धर्म वैसे ही है जैसे हमारे बड़े होने पे गुण धर्म है। सो परमाणु अर्थात एटम या मॉलिक्यूल लेवल की विवेचना जो एक्सप्लेनेशन करता है, वो वैशेषिक दर्शन करता है। सो न्याय दर्शन बृहद स्तर पे या छोटे स्तर पे, वैशेषिक दर्शन सूक्ष्म और सूक्ष्मतम स्तर पे। अगर मैं साइंस के टर्म में बोलूं तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर की बातें न्याय दर्शन करेगा, और नैनोमीटर, पिकोमीटर की बातें वैशेषिक करेगा। अंत में आता है मीमांसा और वेदांत। जब हम इन दर्शनों को की बातों को समझ लेते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि वेदों में हमारे जीवन में कर्मकांड क्यों होते हैं, हम पूजा अर्चना यज्ञ हवन ये करते क्यों हैं, उसका लॉजिक क्या है। इसका एक लॉजिक ये है कि हम अपने प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो हमारा व्यवहारिक जीवन हमारे प्रकृति के साथ एक साथ होना चाहिए। आजकल ESG का टॉपिक बहुत फेमस है रिसर्च डोमेन में। एनवायरमेंटल फैक्टर को बताने का जो रीजन है, जो एक्सप्लेनेशन की बुक है, वो मीमांसा के अंदर आती है। इसको हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। और बाद में वेदांत, ये उपनिषद कहलाते हैं। वेदों के अंतिम भाग का जो एक्सप्लेनेशन होता है, उसकी जो विवेचना होती है, हम वेदांत या उत्तर मीमांसा के माध्यम से करते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट लेवल की अगर बातें होती हैं, वो सांख्य और योग के माध्यम से होती हैं। व्यवहारिक जीवन की जो बातें होती हैं, वो न्याय और वैशेषिक के माध्यम से होती हैं। और वेदों में, बुक पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, वो क्या सोच के लिखा गया है, प्रकृति के साथ सामंजस्य की जब बात में होती है, मैंने बोला था तादात्म्य की जब बात होती है, उसकी विवेचना पूर्व और उत्तर मीमांसा अर्थात मीमांसा और वेदांत करते हैं। हमारे 6 आस्तिक दर्शनों के बाद, ये आस्तिक दर्शन इसलिए क्योंकि ये वेदों को प्रमाण मानते हैं, हमारे 3 और नास्तिक दर्शन आते हैं। ये नास्तिक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करते हैं। ये बोलते हैं नहीं, वेद नहीं होते हैं। इनमें से सबसे फेमस, बहुत प्रसिद्ध है चारवाक दर्शन, दूसरा है जैन दर्शन, और तीसरा है बौद्ध दर्शन। चारवाक दर्शन जीवन में सभी वस्तुओं का उपभोग करने की सलाह देता है। ये बताता है कि केवल अनुभव ही है जिसके लिए आपने ये जीवन, आप इस जीवन में आए हैं। इस अनुभवों में इन्होंने बोला है कि वेद में ईश्वर की जो मान्यता है वो सत्य नहीं है। सो भारतीय दर्शन इतना सहिष्णु है कि वो बोलता है कि अगर आप बोलते ईश्वर नहीं है तो भी हम उसे मानते हैं। ये है सुंदरता, दिस इज ब्यूटी ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये सुंदरता है भारतीय दर्शन की कि पूरा का पूरा विरोध भी स्वागत के योग्य है। जीवन के उद्देश्य को अगर एक उदाहरण में समझाया तो ये तो समझाया कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी जियो, अगर घी पीना है घी पियो, और शरीर जलने के बाद तो क्या ही कर लोगे। सो चारवाक दर्शन भौतिकतावाद के चरमोत्कर्ष को, जो पराकाष्ठा है, उसको भी स्पर्श करने के में कोई भी परहेज नहीं करता है। और भारतीय दर्शनों ने उसे एक बहुत ही सम्मानित स्थान दिया है अपने 9 दर्शनों में। तो इनका भौतिकतावादी दृष्टिकोण है। जैन और बौद्ध धर्म नॉर्मल जो हिंदू सनातन धर्म उसके काफी क्लोज हैं। हालांकि जैन धर्म आत्मा की शुद्धि के मार्ग को प्रशस्त करता है, बट वेदों को आधार नहीं मानता है, कैवल्य प्राप्ति की बात करता है। और अंत में जो हमारा बौद्ध दर्शन है, ये 4 मूल आर्य सत्य पे काम करता है कि जीवन में दुख है, दुख का कारण कुछ होता है, दुख के अंत को हमें का उपाय करना चाहिए, और दुख के अंत के मार्ग पे चलना चाहिए। और ऐसे अष्टांग योग के, अष्टांग कर्मों के मार्ग पे हमें चलना चाहिए। मूलतः ये भी भारतीय दर्शन के नजदीक है। ये एक ऐसी चीजें हैं भारतीय दर्शन में जो पाश्चात्य दर्शनों में नहीं मिलेंगी, उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है। अब आते हैं रूट पे, जड़ पे। भारतीय दर्शन 4 तत्वों के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात करता है। अभी तक हमने एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को समझ लिया है, सब्जेक्ट नॉलेज को समझ लिया। अब पढ़ाई कैसे करें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है,
क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, हमने समझ लिया। अब कैसे पढ़ना है की बात करें। कैसे पढ़ने के लिए 4 तत्व हैं, प्रमेय, प्रमाण, प्रमा और प्रमाता। मैं इस स्लाइड में बाद में आता हूं, पहले इस बच्चे को देख लीजिए। ये बच्चा एक बुक है जिस पुस्तक को पढ़ रहा है, उसमें मान लीजिए मैथमेटिक्स में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहा है। सो प्रमेय क्या है? जिस विषय के बारे में जानना है कि हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, उसमें 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया तो रिजल्ट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। समकोणीय त्रिभुज का जो बात होती है, ये हो गई प्रमेय, जिस विषय में जानकारी लेनी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोणीय त्रिभुज के बारे में हमें बात करनी है, उसकी विशेषता जाननी है। ये हो गई प्रमेय। प्रमेय के बाद अगली बात आती है प्रमाण। आपको कैसे पता चला? आपने ये बल्ब जल रहा है, बच्चे की आंखें हैं और सामने पुस्तक है, सब पुस्तक प्रमाण है, उसकी आंखें प्रमाण है, लाइट जो प्रकाश है वो प्रमाण है कि इसके माध्यम से वो देख रहा है। तीसरा है प्रमाता, उसने क्या पढ़ा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर नहीं, उसने पढ़ा कि अगर किसी त्रिभुज में 3, 4 और 5 के अनुपात में भुजाएं हैं तो वो आपस में 2 छोटे का स्क्वायर तीसरे स्क्वायर के बराबर होगा, भले ही वो 6, 8 और 10 क्यों ना हो। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, भले ही वो 9, 12 और 15 क्यों ना हो। 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर होता है। ये जो समझ उसमें विकसित हुई है ये कहलाती है ज्ञान या प्रमा। और इसको किसने लिया? प्रमाता ने, ज्ञाता ने। जिसको ज्ञान चाहिए वो विद्यार्थी, ये प्रमाता है। सो इसमें 2, एक तो पुस्तक में आने वाला पाइथागोरस प्रमेय, वो हो गया प्रमेय, जिसने ज्ञान लिया वो हो गया प्रमाता, जिस माध्यम से ज्ञान लिया वो हो गया प्रमाण, आंखों के माध्यम से, लाइट के माध्यम से और बुक में लिखी हुई लिपियों के माध्यम से। और जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान का एप्लीकेशन अगर वो कर पा रहा है, ये हो गया प्रमा। उस ज्ञान को कैसे अपने जीवन में सुचारू रूप से उतार सकते हैं, ये हो गया प्रमा। ये मैंने बहुत ही क्लिष्ट सिंपल एग्जांपल आपके लिए प्रस्तुत किया है। अब इसका जो वृहद वर्जन है वो यहाँ पे है। जीवन में प्रमेय हम जानना क्या चाहते हैं? पुरुष अर्थात परमात्मा कौन है, प्रकृति क्या है, हमारी आत्मा क्या है, साथ में मन और बुद्धि क्या है। ये मेन सोर्स ऑफ रीजनिंग है, इनके बारे में हम जानना चाहते हैं भारतीय दर्शनों के हिसाब से। प्रमाण क्या है? प्रमाण हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्तवचन और उपमान प्रमाण। ये 4 प्रमाण होते हैं। इसी तरीके से प्रमा, जिसके विषय में जानना है, जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में जानने के लिए आपके पास संशय, मन में कोई डाउट आया, विपर्य क्लियर हो गया सब कुछ, इनको हम प्रमा बोलते हैं। और प्रमाता, आपके ज्ञान के बाद आपके मन में अंतर प्रकाश की जो व्युत्पत्ति हो रही है, आप प्रमाता, आप ज्ञानी बन रहे हो, इसके लिए आप प्रमाता कहलाते हो। धन्यवाद।